हेलो फ्रेंड, आई एम बीके एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 करने वाले हैं। तो ये मेरा टाइप 9 है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदते हैं। क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है। वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। यहाँ 1 रुपये में 11 की दर से संतरा खरीदा जा रहा है और 1 रुपया में ही कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे संतरा खरीदा जा रहा है और संतरे बेचे जा रहे हैं, मतलब कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 1 रुपये में कुछ संतरे खरीदे जाते हैं और 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है हमें 100 रुपया माना। कॉस्ट प्राइस को हमने 100 रुपया मान लिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। अब बोला जा रहा है कि हमें 10% प्रॉफिट कमाना है। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए वो संतरे को कितने बेचेगा? 100 रुपये की चीज़ है, इस पर अगर वो 10% प्रॉफिट कमाएगा तो कितना बेचेगा? 110 में। 10 रुपये की चीज़ को अगर 110 में बेचेगा तब जाकर इसे 10% का प्रॉफिट होगा। तो इसने क्या किया? 110 में बेच दिया। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा प्राइस बना। ठीक है, ये हमारा वस्तु का प्राइस है। ओके, वस्तु का प्राइस हो गया। तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बना, ये से ये काट लेते हैं। क्या बना? 10:11। मतलब ये हमारा प्राइस आ गया। किसका? वस्तु का प्राइस आ गया, कीमत। ओके, उसके बाद देखिए हमें आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब संतरे का हमें रेशियो निकालना होगा। संतरे का रेशियो मतलब कि आर्टिकल। अब आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन रहे ना, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपया है और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस 1 रुपया और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया है। अगर इस सिचुएशन में ये दोनों सेम हो जाए, अगर इस सिचुएशन में ये दोनों सेम हो जाए, तब क्या होगा? जो हमारा प्राइस का रेशियो होगा ना, वही हमारा उसका उल्टा हमारा आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा। ओके, जो हमारा प्राइस का रेशियो होगा उसी का उल्टा हमारा आर्टिकल का रेशियो होगा। इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें। जब कॉस्ट प्राइस सेम रहे, सेलिंग प्राइस भी सेम रहे, तो जो हमारा प्राइस का रेशियो होगा वही हमारा आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये हमारा प्राइस का रेशियो क्या है? 10:11। वही हमारा आर्टिकल मतलब संतरे का रेशियो हो जाएगा 11:10। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1 रुपया में 11 की दर से खरीदा जाता है। देखिए 1 रुपया में 11 की दर से खरीदा जा रहा है, मतलब कि कॉस्ट दिया गया है। कॉस्ट कितने में? कॉस्ट जो किया जा रहा है 11 की दर से। तो यहाँ पे हमें संतरे कितने, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे 11 की दर से क्या खरीदे जा रहे हैं? संतरे खरीदे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए ये 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 को। तो ये इसका कितना गुना है? 1 गुना है, मतलब कि 1 टाइम्स है इसका। ओके, तो इसी तरीके से अब बताइए यहाँ पे 10 आर्टिकल है, इसका अगर 1 टाइम्स करेंगे तो कितने संतरे होंगे? 10 संतरे। तो बताइए कितने संतरे बेचे जाएंगे? हमें 10 संतरे यहाँ पे बेचे जाएंगे। मतलब कि 10% प्रॉफिट कमाने के लिए हम 10 संतरे बेचेंगे। पहले क्या किया जा रहा था? ये हमारा प्राइस था। देखिए 10 रुपया में 11 संतरे खरीदा गया। यहाँ समझिए 10 रुपया में 11 संतरे खरीदे गए। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 11 रुपया में कितने? 10 रुपये में 11 संतरे खरीदेंगे। अब यहाँ पे 11 रुपये में 10 संतरे बेचे जा रहे हैं। जब 10 संतरे बेचे जाएँ तब हमें क्या होगा? 10% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओके,
10% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 11 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, 11 रुपये में जब 10 संतरे बेचेंगे तब जाकर हमें 10% का प्रॉफिट होगा। यही बोला जा रहा था और ये हमारा आंसर बना कि बताइए 10% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, तो हम यहाँ पे 10 संतरे बेचेंगे तब जाकर हमें 10% का प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर ला रहे हैं और जब बेच रहे हैं तो 11 रुपये में 10 संतरे बेच रहे हैं, मतलब कि इस बार हम वस्तु को कम बेच रहे हैं और ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो देखिए प्रॉफिट तो होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए, इस तरह के जब क्वेश्चन आपको कहीं पे देखने को मिले तो सबसे पहले ये देखें कि जो खरीद रहा है वो भी सेम हो और जो बेच रहा है वो भी सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदा जा रहा है और 1 रुपया में बेचा कितने जा रहा है, 1 रुपया में कितने रुपये, 1 रुपया में मतलब कितने बेचे कि उसे 10 का प्रॉफिट हो। देखिए दोनों सेम है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। जब ये दोनों सेम रहे तो हमारा जो प्राइस का रेशियो होता है वही हमारा उल्टा हो जाता है आर्टिकल का रेशियो, जैसे यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 है। तो टाइप 9 का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 25 की दर से खरीदता है, तो वह 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन है, 1 रुपया में 25 की दर से संतरा खरीदा जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि 1 रुपया में कितने संतरे बेचे ताकि इसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपया है और उसके बाद फिर जो खरीदा जा रहा है मतलब कि जो बेचा जा रहा है वो भी हमारा 1 रुपया है, मतलब कि दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 1 रुपया है। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा प्राइस रहता है, जो हमारा प्राइस का रेशियो है वही हमारा उसका उल्टा हो जाता है आर्टिकल का रेशियो। तो देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले 25% यहाँ पर प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 25% का प्रॉफिट हो तो हमारा कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया हुआ। अब 25% प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे, हम कितने में सेल करेंगे इसको, 125 में। 100 रुपया का चीज़ है और इस पे हम 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे, 125 में। तो ये हमारा क्या हो गया, कीमत हो गया, किसका, कोई वस्तु का। तो इसीलिए प्राइस का रेशियो क्या होगा, प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं, इसको इससे काट लेते हैं, मतलब 25 से, तो 25 से 4:5, मतलब कि 4:5 है। उसके बाद देखिए हम बताए थे कि अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1 रुपया है, 1 रुपया की दर से वस्तु खरीदा जा रहा है और सेलिंग कितने से करेगा, तो बोला जा रहा है कि 1 रुपया की दर से अगर 1 रुपया में कितने संतरे बेचे कि इसे प्रॉफिट हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के दोनों क्या हैं, सेम। और जब ये दोनों सेम होते हैं तब क्या होता है, जो हमारा प्राइस का जो रेशियो होता है, जो प्राइस का अनुपात होता है ना, उसका उल्टा हो जाता है आर्टिकल, मतलब कि वस्तु का जो रेशियो उसका उल्टा, ये मतलब कि संतरे का रेशियो। तो अब बताइए हमें संतरे का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। संतरे मतलब कि आर्टिकल, कोई वस्तु, आर्टिकल का रेशियो क्या बनेगा, इसका जस्ट उल्टा। ये हमारा प्राइस का रेशियो है, इसका उल्टा कर देंगे तो 5:4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन को देखिए। अब बोला जा रहा है ना कि 1 रुपया में 25 की दर से खरीदा जा रहा है, मतलब कि कॉस्ट किया जा रहा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना। तो कॉस्ट कितने में किया जा रहा है, 1 रुपया में 25 की दर से, मतलब कि यहाँ पे 25 संतरे खरीदे जा रहे हैं, ओके। और यहाँ पे दिया गया है कितना आर्टिकल, 5 आर्टिकल, मतलब 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। तो बताइए 1 यूनिट कितने करेगा, 5 को, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर अब बताइए तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 यूनिट कितने को करेगा, 20 को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 20 संतरे बेचे जाएंगे, तब जाकर हमें 25% का प्रॉफिट होगा। यही हमारा आंसर बन गया। बोला जा रहा है कि कितने संतरे बेचे, 1 रुपया में हम कितने संतरे बेचेंगे ताकि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम यहाँ पे 20 संतरे टोटल बेचेंगे, तब हमें 25% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा कितना है, कितने में खरीदा गया संतरे को, यहाँ पे 4 रुपये में खरीदा गया, कितने संतरे,
25 संतरे, ये देखिए 4 रुपये में मानते हैं कि हमने 25 संतरा खरीदा, प्राइस था 4 रुपये, खरीदा 25 संतरे। तो यहाँ पे देखिए जब बेचने की बारी आए तो 5 रुपये में 20 संतरे बेच रहे हैं, मतलब बेचा जा रहा है ज़्यादा रुपये में कम संतरे बेचे जा रहे हैं, और ये कम रुपये में ज़्यादा संतरे यहाँ खरीदे जा रहे हैं। मतलब कि 4 रुपये में 25 संतरा खरीदा और 5 रुपये में मात्र 20 संतरा ही बेचा, तब तो हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमें 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हम लोग फिर से कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आप लोग इसे कवर करें। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 9 का ही, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले और दूसरे वाले से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति को 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। जब आदमी 1 रुपया में 32 संतरे बेचता है ना, तब उसे 40% की हानि होती है बेचने पे। तो बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे। देखिए यहाँ भी 1 रुपया है और यहाँ भी 1 रुपया है। देखिए मतलब कि जब दोनों यहाँ पे सेम है, 1 रुपया में कितने संतरे बेचे कि उसे 40%, 1 रुपया में जब 32 संतरा बेचता है ना, तब उसे 40% की हानि होती है। तो बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे। तो वो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया है, मतलब कि हमारा दोनों सेम है कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये 100 रुपये है। ठीक है, हमने माना कि 100 रुपये में हमने कोई वस्तु को खरीदा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। अब बोला जा रहा है कि उसे क्या हो रहा है, उसे सबसे पहले 40% का लॉस हो जाता है। 40% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 100 का 40% क्या होगा, 60। 100 का 40% निकालेंगे तो 60, तो 40% का लॉस हो रहा है। तो बचा कितना, 60 है यहाँ पे। अब बोला जा रहा है 20% लाभ कमाने, तो 100 पे 20% का लाभ होगा तो कितना, 100 रुपये पे 20% लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में। तो ये हमारा क्या हो गया, उस आर्टिकल का कीमत। उसके बाद देखिए हमें क्या प्राइस का रेशियो चाहिए, तो हमारा प्राइस का रेशियो ये से ये काट लें तो 1:2 आएगा, क्योंकि ये 60 से कट जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि हमें 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, मतलब अब हमें वस्तु का रेशियो चाहिए। वस्तु का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। तब हमें किसका रेशियो चाहिए, संतरे का रेशियो। और हमें संतरे का रेशियो मतलब कि आर्टिकल का रेशियो, इसका उल्टा हो जाएगा 2:1, मतलब 2:1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 32 संतरे बेचने पर कितने 40% की हानि होती है। 40% की हानि वाला तो ये है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के देखिए। अब बोला जा रहा है कि 1 रुपया में अगर वो 32 संतरा बेचता है ना, तो उसे 40% की हानि होती है। तो यहाँ पे इसे कितने 32 संतरे बेचने पर उसे हानि हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है कि 2 रुपया, यहाँ पे 2 आर्टिकल है, मतलब कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को। तो बताइए 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 16 को, मतलब कि इसका ये 16 टाइम्स है। तो इसीलिए अब बताइए 1 आर्टिकल है, तो अब 16 टाइम्स इसका करेंगे तो कितने संतरे बेचे जाएंगे, 16 संतरे। हमें यहाँ पे जब 16 संतरे बेचेंगे ना, तब जाकर हम 1 रुपये में 16 संतरे बेचेंगे, तब जाकर हमें 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें 40% का लॉस हो रहा था जब हम 1 रुपया में, यहाँ देखिए प्राइस हमारा 1 रुपया है, हमने 1 रुपया में जब 32 संतरे बेच रहे थे तब हमें 40% का लॉस हो रहा था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब उसी चीज़ को हम क्या कर दिए, 2 रुपया में ना अब हम 16 संतरे बेच रहे हैं। जब हम 2 रुपये में 16 संतरे बेच रहे हैं तब हमें जाकर देखिए अब यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। तो बस यही क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी से इसे कवर करें, फिर इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये थोड़ा सा डिफरेंट था
दो और पहले और दूसरे वाले से, तो जल्दी से करें। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 9 का ये मेरा फोर नंबर क्वेश्चन है, 4 है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति को 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का हानि होता है। जब वो 1 रुपया में 12 संतरा बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो वो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले इसे क्या 20% का हानि होता है, 20% हानि हो रहा है। तो 100 पे 20% हानि हो रहा है, तो 100 में 20 लॉस हो रहा है, तो कितना होगा 80। 100 में 20 का लॉस हो गया मतलब 80। अब यहाँ पे 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, मतलब 100 पे 20% का प्रॉफिट, तो 120 होगा। 100 रुपये की चीज़ को हम 120 में बेचेंगे तब जाके हमें 20% का प्रॉफिट। ये हमारा वस्तु का कीमत हुआ। तो इसीलिए कीमत का रेशियो, कीमत का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये इससे काटेंगे, 40 से काटते हैं, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2:3 आया, 2:3। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें आर्टिकल का रेशियो चाहिए, प्राइस का रेशियो चाहिए। तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपया हो और सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया हो, जब ये दोनों आपस में सेम हो जाए तो हमारा क्या होता है, जो प्राइस का रेशियो होता है ना, वो उसका उल्टा हमारा आर्टिकल का रेशियो बनता है। ओके, ये तो होता है, तो उसका उल्टा हमारा आर्टिकल का रेशियो होता है। तो अब बताइए, हमें संतरे का रेशियो चाहिए, मतलब कि आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका प्राइस का उल्टा, तो 3:2। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 रुपया में 12 संतरे बेचे जा रहे हैं। देखिए तब हमें 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे ना 20% का हानि हो रहा है। तो 20% का हानि कब होता है, जब 1 रुपया में 12 संतरे बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉस है, तो लॉस के सामने लिखेंगे कितने संतरे बेचे जा रहे हैं, 12 संतरे। जब 12 संतरे बेचे जाते हैं तब हमें 20% का लॉस होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 आर्टिकल में, यहाँ पे 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 12 संतरे को। तो 1 यूनिट किसको करेगा, 4 संतरे को करेगा ना, 1 यूनिट 4 को, क्योंकि इसका 4 गुना है ये। तो इसी तरीके से यहाँ पे टोटल कितने आर्टिकल है, 2 आर्टिकल। यहाँ पे कितना यूनिट है, यहाँ पे 4 है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने संतरे हमें बेचने पड़ेंगे, अब 8 संतरे। पहले बेच कितने रहे थे, 12 संतरे। तब जब पहले हम 12 संतरे बेच रहे थे तब हमें 20% का लॉस हो रहा था। अब हम 8 संतरे बेचेंगे तब हमें 20% का इस बार प्रॉफिट होगा। तो इस बार हम 3 रुपया में 8 संतरे बेचेंगे। पहले 2 रुपया में 12 संतरे खरीद रहे हैं, 2 रुपया में 12 संतरे बेच रहे थे। जब हम 2 रुपया में 12 संतरे बेच रहे थे तब हमें 20% का लॉस हो रहा था। लेकिन अब हम 3 रुपया में 8 संतरे बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए ये मेरा टाइप ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे प्रॉफिट लॉस का। चलिए इसे उतार लीजिए।